नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गहलोत। मेरे चैनल कला सुख में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, अपना आज का टॉपिक जो है वो है भारत के मंदिरों की स्थापत्य शैली। ठीक है, कुछ दिनों पहले एक वीडियो गई थी हमारी, वो थी अजंता। अजंता में बौद्ध धर्म की स्थापत्य शैली को क्लियर किया था, वहाँ की रेखा शैली को और वहाँ की चित्र शैली को। लेकिन भारत में मंदिरों की स्थापत्य शैली भी प्रसिद्ध है। यहाँ से भी आपका एक दो क्वेश्चन हर बार एग्जाम में निकलता है, जो हर एक एग्जाम में आपका देखने को मिलता है। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है आपका। ठीक है, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, हम एक कल जो टॉपिक हुआ है हमारा, भारतीय प्रथम चित्रकार मूर्तिकार जो थे, क्लियर करवाया है। तो मुझे खुद से डाउट हो रहा है कि शायद एक पॉइंट शायद आपको गलत बता दिया है शायद, तो उसे आज ठीक करते हैं। पॉइंट था हमारा कलाकारों से, जिसमें एक तो कलाकार थे हमारे भारतीय प्रथम प्रभाववादी कलाकार, भारतीय प्रथम प्रभाववादी कलाकार। नंबर 2 थे दोस्तों हमारे राम किंकर बैज। जो उनमें मुझे मिस्टेक लगी कि शायद मैं एक पॉइंट शायद गलती बोल दिया है, लिखवाया तो मैंने नहीं था वो, लेकिन शायद ऐसे ही एक्सप्लेन करते हुए बोल दिया है। तो वो पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचा पहले एक बार उसे क्लियर करवा दूं ताकि आपका कोई पर्सन गलती ना हो। ठीक है, इसमें जो प्रभाववादी मूर्तिकार थे हमारे, वो थे डीपी राय चौधरी। ठीक है, और प्रथम आधुनिक मूर्तिकार थे हमारे जो राम किंकर बैज आपके प्रथम आधुनिक मूर्तिकार है। प्रथम आधुनिक मूर्तिकार है आपके राम किंकर बैज। ठीक है, ये पॉइंट तो आपके दोनों ठीक हो गए थे, लेकिन जो इनका प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प था जिनकी वजह से इन्हें ख्याति प्राप्त है या इन्हें प्रसिद्धि मिली हुई है, उसमें जो ये आपके डीपी राय चौधरी हैं, इनका प्रसिद्ध था मूर्ति शिल्प, यहाँ लिखता हूं मैं, श्रम की विजय। मैंने कहा था कि जो श्रम की विजय है, डीपी राय ने इसके 2 संस्करण बनाए हैं। 2 संस्करण श्रम की विजय के 2 संस्करण बनाए हैं इन्होंने। ठीक है, जिसमें से एक तो रखा है आपका नगमा आर्ट गैलरी और दूसरा रखा है आपका मरीना बीच पर। ठीक है, ये 2 जो मूर्ति शिल्प है मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके। ये जो आपका मरीना बीच पर है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस तरह से कि डायरेक्ट की श्रम की विजय किसका मूर्ति शिल्प है, आपका डीपी राय चौधरी का है। ठीक है, और ये हाल में कहाँ पर संग्रहित है या कहाँ रखा हुआ है, तो ये आपका मरीना बीच पर रखा है। ठीक है, जो मुझसे कल गलती हुई थी शायद बोलते समय, वो ये थी कि इसका माध्यम था कि जो ये श्रम की विजय है, इसका माध्यम क्या है, इसका जो माध्यम है वो मैंने शायद पत्थर बोल दिया था। पत्थर गलत जवाब है आपका, इसमें आपका कांस्य राइट है। साथियों, मुझे पता नहीं कि मैंने वो लिखवाया है या नहीं है, पर लेकिन थोड़ा सा डाउट हुआ कि शायद मैं पत्थर बोल रहा था, लेकिन पत्थर नहीं है, आपका कांसा है। एक बार ऑप्शन में कांसा नहीं आया था तो उन्होंने पीतल को राइट किया था, पीतल को, लेकिन जो मुख्य माध्यम है इसका वो आपका कांसा है।
और ये ही राइट है आपका। ठीक है, ये बस थोड़ा सा डाउट था मुझे कि जो श्रम की विधि है शायद मैं पत्थर का बोल दिया, लेकिन वो गलत था। इसमें आपका कासा राइट है श्रम की विजय के लिए। ठीक है, और जो आपके राम किंकर बैज है, आपके राम किंकर बैज, इनका जो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है वो है सांथाल परिवार। सांथाल परिवार, इनका प्रसिद्ध सांथाल परिवार है जो कंक्रीट में बना है। इनका माध्यम, इसका जो माध्यम है वो है कंक्रीट। कंक्रीट, कंक्रीट में बनाया है सांथाल परिवार राम किंकर बैज ने। क्यों? क्योंकि जो ये राम किंकर बैज है ये इतने गरीब कलाकार थे कि इनके पास स्कूल में जाने तक के पैसे नहीं होते थे, ना ही फीस भरने के। तो इन्हें जो कंक्रीट जो माध्यम चुना था वो इसलिए चुना था कि वो इन्हें आसानी से मिल सके, और इन्होंने कंक्रीट को अपना माध्यम चुनकर उसमें बहुत सारे मूर्ति शिल्प घड़े हैं जो बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक है, और इसलिए कंकर में काम करने के कारण इन्हें किंकरदा की उपाधि मिली थी। कल भी मैंने आपको बताया था कि इन्हें कंक्रीट में कार्य करने के कारण इन्हें उपाधि जो मिली थी, उपाधि किंकरदा, किंकरदा की उपाधि इन्हें मिली थी क्योंकि इन्होंने कंक्रीट में कार्य किया था। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा डाउट मुझे लगा था, इसलिए क्लियर किया है, आपका रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपका गलती हो गया है कहीं तो आप उसे ठीक कर लेंगे। चलते हैं दोस्तों आज के अपने टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे आपको क्वेश्चन जरूर आगे भविष्य में देखने को मिलेंगे। आज का टॉपिक है हमारा भारत के मंदिरों की स्थापत्य शैली। ठीक है, देखो दोस्तों, शैली शब्द आ जाता है शैली। ठीक है, शैली से अभिप्राय, मैंने कहा था कि शैली से अभिप्राय है आपका तरीका, तरीका या अपनी एक पहचान, विशेष पहचान, जिसके कारण से हम जाने जाते हैं। उदाहरण, अगर मैं क्रिकेट तो आप सब लोग देखते होंगे क्रिकेट। ठीक है, उसमें अगर हेलीकॉप्टर शॉट की बात आए कि हेलीकॉप्टर शॉट क्रिकेट में कौन सा प्लेयर लगाता है, तो सबका ध्यान एकदम MS धोनी पे जाएगा। MS धोनी, MS धोनी, MS धोनी पे आपका ध्यान जाएगा क्योंकि हेलीकॉप्टर शॉट आपके MS धोनी लगाते हैं। ये क्या उनकी पहचान है, उन्होंने अपनी पहचान बनाई है इस शॉट को खेलकर। इसी तरह से हर कलाकार, हर इंसान या कोई एक्टर, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसकी कोई ना कोई एक यूनिक होती है, यूनिकता होती है एक अलग, जिसकी वो उसकी पहचान होती है। उसका बोलने का तरीका हो सकता है, चलने का, बात करने का या गाने का, कुछ भी ऑल ऑफ कुछ भी ऐसा तरीका जो उसकी एक अलग से पहचान हो। ठीक है, तो इसी तरह से अपनी शैलियों की अलग अलग पहचान है, इसी कारण वो जानी जाती है। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जो हमारा जो टॉपिक है आज, स्थापत्य शैली। देखो, जो भारत है हमारा, भारत में मंदिरों की 3 स्थापत्य शैली मानी जाती है। उनसे क्वेश्चन इस तरह से आता है आपका कि भारत की जो स्थापत्य शैली है मंदिरों की स्थापत्य शैली, कि भाई आपकी जो उत्तर उत्तर भारत की स्थापत्य शैली कौन सी है, या फिर आपकी मध्य भारत की मंदिरों की शैली कौन सी है, दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली कौन सी है। कई बार मंदिरों का नाम दे दिया जाता है कि मान लीजिए खजुराहो मंदिर है, खजुराहो मंदिर किस शैली में बनाया हुआ है, या फिर कि जो आपकी जो शैली है आपकी 3, उनका नाम देकर पूछ लेते हैं कि इस शैली का संबंध किस स्थान से है या ये भारत के किस क्षेत्र से संबंध रखती है। आपके क्वेश्चन हर तरह से निकालता है एग्जामिनर, जो IB है, तो आप इसे बड़ी ध्यान से देखेंगे ताकि आप गलती ना करें, क्योंकि जरूर एक क्वेश्चन तो आपका मिलता ही है यहाँ से। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक की ओर। ये हम बनाते हैं एक छोटा सा मैप, जिसमें इस तरफ आएगा आपका पूर्व दिशा, यहाँ आपका ये पश्चिम दिशा। ठीक है, यहाँ आपका है उत्तर, और डाउन में आपका है दक्षिण। कई बार बच्चे अगर उन्हें कह दिया जाए कि मैप पे आप पूरा पश्चिम लिख कर दिखाओ, तो पूरब को यहाँ लिख देते हैं, पश्चिम यहाँ, लेकिन ये गलत है। आपका मैप के अकॉर्डिंग आपका ये मैप राइट है। ठीक है, पूरब, पश्चिम,
उत्तर और दक्षिण। ठीक है, जो भारत है, भारत की जो मंदिर की स्थापत्य शैली है वे आपकी 3 है। कहाँ लिखो, यहाँ पर लिखते हैं कि जो स्थापत्य शैली है कितनी है, 3 प्रकार की है, 3 प्रकार की। ठीक है, 3 प्रकार की आपकी मंदिरों की स्थापत्य शैली है, जिसमें से सबसे पहले आपकी उत्तर में जो पड़ती है, उत्तर में आपकी है नागर शैली, नागर शैली। मध्य में आपकी आती है, मध्य भारत में आपकी बेसर शैली, बेसर शैली। और दक्षिण भारत में जो आपकी शैली आती है वो है आपकी द्रविड़ शैली। ये 3 ही स्थापत्य शैली आपकी। मोस्टली नाम लेकर भी पूछता है कि बेसर शैली का संबंध किस क्षेत्र से है, तो मध्य भारत से है। नागर शैली का संबंध कहाँ से है, उत्तर भारत से है। और आपकी द्रविड़ शैली का संबंध कहाँ से है, दक्षिण भारत से। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन निकलते हैं और स्टार्ट यहाँ से हो जाता है। ये आपका क्या था, बेस था और बेसिक है आपका। यहाँ से ये एग्जामिनर क्वेश्चन उठाने स्टार्ट कर देता है आपके। ठीक है, तो जानते हैं कि इनकी पहचान क्या है। ठीक है, ये तो जान लिया कि जो शैली है 3 प्रकार की है हमारी। उत्तर भारत में नागर शैली, मध्य भारत में आपकी बेसर शैली और दक्षिण भारत में आपकी द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली स्थित है। ठीक है, अब इनकी पहचान कैसे करोगे आप। पहचान है इनकी, जो आपकी नागर शैली है, नागर शैली में जो मंदिर बने हैं वो रेखीय मंदिर या शंकुनुमा मंदिर बने हैं। कैसे, नागर शैली में आपके रेखीय मंदिर, रेखीय मंदिर या शंकुनुमा, शंकुनुमा। ठीक है, रेखीय मंदिर या आपके शंकुनुमा मंदिर बने हैं यहाँ पर। अब कैसे होते हैं रेखीय और शंकुनुमा मंदिर, एक बार इसे डिफाइन कर लेते हैं हम। जो मंदिर इस तरह से बनते हैं, शंकुनुमा मतलब कि जो रेखीय है ऊपर जाते हुए ऐसे शंकु बना लेते हैं। ठीक है, ऊपर जाके मिल जाते हैं, वे आपके रेखीय मंदिर या शंकुनुमा मंदिर होते हैं। ठीक है, ये आपके नागर शैली के मंदिर है, नागर शैली के मंदिर है जो उत्तर भारत में पाए जाते हैं। शंकुनुमा या रेखीय मंदिर मोस्टली आपने देखे होंगे। ये अब बता दे है तो आप कहीं जाएंगे तो आप मंदिरों को देखकर ही पहचान जाएंगे कि ये मंदिर किस शैली में बना है। ठीक है, तो नागर शैली के मंदिर आपके रेखीय शंकुनुमा होते हैं, जो ऊपर जाके मिल जाते हैं, एक शंकु बनाते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें शंकुनुमा या रेखीय मंदिर कहा गया है। ठीक है, फिर इनसे एक क्वेश्चन निकलता है कि जो नागर शैली के मंदिर है इनका तल विन्यास कैसा होता है, इनका तल विन्यास। ठीक है, तल विन्यास से अभिप्राय है कि जिस जगह ये टिके हुए है उसका जो नींव कहते हैं हम जिसे नींव। ठीक है, वो नींव जो है वो किस आकार में भरी हुई है, तो वो जो उसका तल विन्यास है आपका नागर शैली के मंदिर का तल विन्यास, नागर शैली के मंदिर का मंदिर का तल विन्यास होता है, तल विन्यास है, इनका विन्यास होता है चाकोर, चाकोर। ठीक है, ये चाकोर, ये जो क्या है तल विन्यास है ये सेम होते हैं चाकोर। यहाँ से भी ऐसे जो उसका तल विन्यास है जैसे नींव भरी हुई है वो इनकी चाकोर होती है। ये क्वेश्चन निकलता है कि जो नागर शैली के मंदिर है उनका तल विन्यास कैसा है, तो चाकोर है आपके नागर शैली के मंदिरों का। ठीक है, अब क्वेश्चन लेते हैं हम बेसर शैली से। देखो स्पेस कम है, इसे रब करना पड़ेगा, आप इसे लिख लो। ठीक है, बेसर शैली दूसरे नंबर पे आती है हमारी बेसर शैली, जो मध्य भारत से संबंध रखती है। ये थी आपकी नागर शैली का मंदिर।
अब नंबर 2 पे बेसर शैली को डिफाइन करते हैं। बेसर शैली, इसमें जो मंदिर बने हैं, एक तो जो आपकी बेसर शैली है, बेसर शैली को हम मिश्रित शैली भी कहते हैं, मिश्रित शैली, ठीक है, या इसे खच्चर शैली भी कहते हैं, खच्चर, खच्चर शैली। क्यों? क्योंकि यहाँ बेसर शैली में हर तरह के मंदिर देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके नागर शैली के मंदिर का भी समावेश होता है, द्रविड़ शैली के मंदिरों का भी समावेश होता है, इसलिए इसे बेसर शैली को मिश्रित शैली या खच्चर शैली भी कहा गया है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन निकला था कि दक्षिण भारत के मंदिरों की कौन सी शैली खच्चर शैली कहलाती है, तो आपकी बेसर शैली ही खच्चर शैली कहलाती है या मिश्रित शैली, क्योंकि यहाँ हर तरह के मंदिर बने हैं, ठीक है। लेकिन मुख्यतः कैसे मंदिर देखने को मिलते हैं आपको यहाँ बेसर शैली में, तो यहाँ मिले आपको गुम्बद नुमा मंदिर मिले हैं आपको देखने के लिए, यहाँ गुम्बदनुमा मंदिर, ठीक है। यहाँ आपके रेखीय मंदिर थे, बेरसर शैली में आपके गुम्बदनुमा मंदिर है। अब गुम्बदनुमा मंदिर कैसे होते हैं? आपने एक गुरुद्वारा देखा होगा या मस्जिद देखी होगी, उसमें जो मस्जिद के ऊपर जो गोल सा गुम्बद होता है, फेमस है आपका दक्षिण शैली में जो बना है गोल गुम्बद, जो आदिल शाह ने बनवाया था अपनी माँ की याद में, ऐसे ही गुम्बद, कैसा, ऐसे गुम्बद, ये इसके ऊपर फिर ये होता है इसका झंडा, ऐसे गुम्बदनुमा मंदिर जो एकदम ऐसे गुम्बद अर्धचंद्राकार होते हैं, वे आपके गुम्बदनुमा मंदिर होते हैं, जो मोस्टली आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? बेसर शैली में। वैसे तो यहाँ हर तरह के मंदिर बने हैं, नागर शैली के भी और द्रविड़ शैली के भी, लेकिन जो मुख्यतः यहाँ मंदिर आते हैं वो गुम्बदनुमा, ठीक है। गुम्बदनुमा जैसे आपके मस्जिद होती है या गुरुद्वारे में मंदिर बने होते हैं ऐसे गोल गुम्बद करके, वे आपके बेसर शैली के मंदिर कहलाते हैं, ठीक है। उसे मिश्रित शैली या खच्चर शैली भी कहा जाता है। अब इससे भी एक क्वेश्चन निकलता है कि जो बेसर शैली है आपकी, बेसर शैली का तल विन्यास कैसा है? बेसर शैली का तल विन्यास कैसा है? तो जो आपकी बेसर शैली है, इसका जो तल विन्यास है वो है गोल, इसका जो तल विन्यास है ये गोल बना हुआ होता है, ऐसे मंदिर की चारों नींव जो है गोल भरी जाती है, वो उसका तल विन्यास कहलाता है। कैसा है? गोल, गोल तल विन्यास, गोल तल विन्यास, ठीक है। आपकी जो नागर शैली थी, इसका जो तल विन्यास था वो चाकोर था, लेकिन आपकी जो बेसर शैली है, बेसर शैली का तल विन्यास कैसा है? गोल है। यहाँ से क्वेश्चन निकलता है आपका, ठीक है। अब आती है आपकी द्रविड़ शैली, एक बार इसे भी नोट डाउन करेंगे आप, कर लिया नोट डाउन? ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। आपकी बेसर शैली भी कंप्लीट हुई, इन्हें कंप्लीट करवाने के बाद हम कुछ जो इन शैलियों के प्रमुख उदाहरण हैं उन्हें भी देखेंगे, लेकिन एक बार से क्लियर करते हैं। द्रविड़ शैली, आपकी द्रविड़ शैली जो है आपकी, इसमें जो मंदिर बने हैं वो बने हैं पैड़ीनुमा। कैसे मंदिर बने हैं यहाँ पर? द्रविड़ शैली में पैड़ीनुमा, पैड़ीनुमा पैड़ीनुमा मंदिर बने हैं आपके, पैड़ीनुमा मंदिर बने हैं। पैड़ीनुमा आपके यहाँ पर कैसे थे? रेखीय मंदिर या शंकुनुमा। बेसर शैली में आपके कैसे मंदिर बने हैं? यहाँ जो मंदिर बने हैं गुम्बदनुमा बने थे, लेकिन आपके द्रविड़ शैली में मंदिर बने हैं पैड़ीनुमा। आप जानते हैं पैड़ीनुमा मंदिर कैसे होते हैं आपके? पैड़ीनुमा मंदिर होते हैं जो मंदिर दक्षिण भारत में बने हैं, मोस्टली आपने साउथ की पिक्चर देखी होगी, उनमें मंदिर ऐसे ही मिलते हैं आपको। पैड़ीनुमा, इनकी मंदिर का जो ऊपर होता है ये पैड़ी टाइप में बना हुआ होता है ऐसे, फिर यहाँ झंडा
और ये मंदिर, मंदिर का गेट, ये पैड़ी वगैरह यहाँ पर इसका जो है आधार, ये मंदिर ऐसे, ठीक है, पैड़ी नुमा मंदिर। एक बार थोड़ा और सही से करके बना दो, सही से नहीं बना यहाँ पर। पैड़ी नुमा मंदिर, वैसे आप समझ गए होंगे पैड़ी नुमा मंदिर, साउथ की पिक्चर देखी होगी आपने, उसमें मोस्टली ऐसे मंदिर को ऐड किया जाता है, ठीक है। ये झंडा यहाँ पर, ऐसे पैड़ी नुमा मंदिर बने होते हैं जिसमें ऊपर पैड़ी 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 सी बहुत सारी पैड़ियाँ बनी होती है ऐसे, ठीक है। ये पैड़ी नुमा मंदिर आपके द्रविड़ शैली के है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि जो द्रविड़ शैली है आपकी, इस द्रविड़ शैली का तल विन्यास कैसा है। यहाँ का आपका चाकोर था, नागर शैली का, बेसर शैली का आपका गोल हो गया, लेकिन अगर बात की जाए द्रविड़ शैली का तल विन्यास कैसा है, तो इसका तल विन्यास है आयताकार। इसका तल विन्यास होता है ऐसा, आयताकार, आयताकार, आयताकार तल विन्यास होता है आपके द्रविड़ शैली के मंदिरों का। नागर शैली के मंदिरों का तल विन्यास चाकोर, बेसर शैली के मंदिरों का तल विन्यास गोल, और द्रविड़ शैली के मंदिरों का तल विन्यास होता है आपका आयताकार, ठीक है। ये थी आपके मंदिर और उनकी पहचान, जिससे आप इन मंदिरों को जान सकते हैं। अब इनका एक एक दो दो मंदिर जो इम्पोर्टेंट है उसका उदाहरण देख लेते हैं कौन सा है, ठीक है। इसे रब करना पड़ेगा दोस्तों, जगह कंपनी, जगह का मैं इसलिए रब करना पड़ेगा, दरअसल माइक यूज किया है पहली बार तो उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, शब्द मिस्टेक होते हैं और कन्फ्यूजन सा हो जाता है कि कभी मैं कुछ गलत करा दूँ, तो इसलिए वो डर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, तो आपको जो मिस्टेक हो जाती है वो नहीं देखने को मिलेगी। बस आप दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन आप लाइक भी नहीं करते, ना ही कमेंट करते। और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि दोस्तों, अगर आपको किसी टॉपिक में कोई ये लगता है कि क्लियर नहीं है या आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं कि भैया आप वहाँ से हमें पढ़ा दो। लेकिन आपका ना तो कोई रिप्लाई आता, ना ही कमेंट आता, ना ही आप लाइक करते। पता नहीं आपको अच्छी नहीं लगती क्या वीडियो, पर लेकिन जब स्टार्ट किया है तो पढ़ाना पड़ेगा अब तुम्हें। जो जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं, मेरे पास 30-40 बच्चे जो भी है, वो भी कमेंट नहीं करते अच्छे से, वीडियो देख लेते हैं केवल। दोस्तों ऐसा ना क्या करो, कम से कम कमेंट करके वीडियो अच्छी है बुरी है ये तो बता सकते हैं आप। चलते हैं पहले हम नागर शैली के मंदिर जो उदाहरण है जो अच्छे। नागर शैली, नागर शैली, ठीक है। जो आपकी नागर शैली है, नागर शैली का जो मुख्य उदाहरण मंदिर है आपका, वो है खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के मंदिर। नंबर 2 उड़ीसा के मंदिर, उड़ीसा के मंदिर। ये क्या है, ये दोनों मंदिर आपके क्या है, ये आपके नागर शैली के प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं, ठीक है। जो ये खजुराहो के मंदिर है, इन्हें चंदेल शासकों ने बनवाया था। किसने? चंदेल शासकों ने, चंदेल शासकों ने इनका निर्माण करवाया था। और जो आपका खजुराहो है, खजुराहो को मंदिरों का शहर कहा जाता है, मंदिरों का शहर, ठीक है। और जो आपकी उड़ीसा है, उड़ीसा भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर को मंदिरों की नगरी, मंदिरों की नगरी आपका भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर आपका मंदिरों की नगरी, खजुराहो मंदिरों का शहर, ठीक है। खजुराहो में जो प्रसिद्ध मंदिरों की बात की जाए तो यहाँ लगभग 85 मंदिर प्राप्त हुए थे, जिसमें से हाल ही में 25 मंदिर सुरक्षित है और 5 इनके फेमस है जो सीक्वेंस में लगाने के लिए आते हैं। लेकिन कभी खजुराहो शैली पढ़ाई जाएगी तो आपको तो उसमें उसका डिटेल से पढ़ाया जाएगा, फिलहाल बेसिक चीज़ों पे ही ध्यान दे रहे हैं हम। अब खजुराहो में मोटा मोटा बताया कि यहाँ पर 85 मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिसमें से आपके 25 अब भी सुरक्षित है और 5 फेमस है। एक क्वेश्चन आपका मोस्टली निकलता है खजुराहो से कि खजुराहो का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है,
वो आपका है कंदरिया 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 महादेव मंदिर। महादेव मंदिर, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछता है कि खजुराहो का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, एक क्वेश्चन वो निकालता है कि खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर कौन से माने जाते हैं? तो 64 योगिनी। सबसे प्राचीन मंदिर है आपके, सबसे प्राचीन मंदिर 64 योगिनी। 64 योगिनी 64 योगिनी 64 योगिनी मंदिर आपके सबसे प्राचीन मंदिर माने जाते हैं खजुराहो के। और सबसे प्रसिद्ध मंदिर आपका कंदरिया महादेव मंदिर है, ये आपको शिव को समर्पित है। और जो 64 योगिनी मंदिर है आपका, ये विष्णु भगवान को समर्पित है। किसे? विष्णु भगवान को समर्पित है। विष्णु भगवान को समर्पित है। ठीक है, अब बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में वैसे तो बहुत सारे मंदिर है, लेकिन यहाँ का एक ही प्रसिद्ध मंदिर है उड़ीसापुरी का, वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर फेमस है। ठीक है, और ये उड़ीसा के पुरी में है। उड़ीसा के पुरी में स्थित है आपका उड़ीसा का कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये थे आपके नागर शैली के प्रमुख उदाहरण मंदिरों के। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो हाईलाइट में है या पूछे जाते हैं वे आपको बताइए। नेक्स्ट चलते हैं हम बेहतर शैली की ओर। देखो एक बार आप, हो गया? ठीक है, अब जो सेकंड है आप हमारा, वो है बेहतर शैली। बेहतर शैली के जो प्रसिद्ध मंदिर है, जो पूछ ले जाते हैं कि किस शैली में बना है, तो बेहतर शैली में आपके जो मंदिर की बात आती है, तो उसमें आपने एलिफेंटा गुफा सुनी होगी। एलिफेंटा गुफा के जो मंदिर है, एलिफेंटा गुफा के जो मंदिर है, वे आपकी बेहतर शैली में बने हैं। बेहतर शैली में एलिफेंटा के मंदिर। और इसका निर्माण किसने किया था? राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। राष्ट्रकूट शासकों ने एलिफेंटा का निर्माण कराया था। राष्ट्रकूट शासकों ने। ठीक है, एलिफेंटा में कितनी गुफा है आपकी? यहाँ पर गुफाओं की संख्या जो है वो 7 है। ठीक है, और एलिफेंटा जो गुफा है, यहाँ की प्रसिद्ध मूर्ति इसलिए आपकी त्रिमूर्ति। इस त्रिमूर्ति की वजह से ही आपकी गुफा एलिफेंटा जानी जाती है। और ये बेहतर शैली का अच्छा उदाहरण मानी जाती है आपकी। कौन सी? एलिफेंटा गुफा। अब चलते हैं हम द्रविड़ शैली की ओर। द्रविड़ शैली का जो अच्छा उदाहरण माना जाता है, द्रविड़ शैली। नंबर 3 आपकी द्रविड़ शैली। जो आपकी द्रविड़ शैली है, ये आपकी दक्षिण भारत की शैली है प्रसिद्ध, जो जिसका तलविन्यास आयताकार है। इसका जो अच्छा उदाहरण है वो है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर जो है, ये बहुत सुंदर मंदिर है। कहा जाता है कि ये ताजमहल से भी सुंदर है। इसकी जो नक्काशी है बहुत सुंदर है, और ताजमहल से सुंदर माना जाता है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है आपका? ये आपका मदुरई में है। मदुरई तमिलनाडु में है ये मंदिर आपका, प्रसिद्ध है। और ये पार्वती माता को समर्पित है आपका मदुरई मंदिर। पार्वती माता को समर्पित है। मोस्टली पूछा जाता है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है आपका? ये आपका मदुरई तमिलनाडु में है, और ये पार्वती माता को समर्पित है। ठीक है, ये आपका द्रविड़ शैली का मुख्य उदाहरण था। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन दोस्तों वीडियो बड़ी हो जाती है, जिससे दिक्कत होती है। ठीक है दोस्तों, ये था आपका भारत के मंदिरों की स्थापत्य शैली, जो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों
मिलते हैं हम कल एक नए टॉपिक के साथ जो आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। ठीक है दोस्तों, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और दोस्तों, आप वीडियो देख रहे हैं, ना ही आपका कोई अच्छा रिस्पॉन्स है, ना ही आप लाइक कर रहे हैं, ना ही कोई कमेंट कर रहे हैं। जो कुछ गलतियां हो जाती है मैं उन्हें अपने आप से ठीक करा रहा हूँ। ऐसा ना करो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट और लाइक जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों कल एक अच्छे टॉपिक के साथ में। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।